वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी SSSC पीटी का एग्जाम 15 और 16 अक्टूबर को है और इसके लिए लगातार रिवीजन सीरीज चल रही है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, तो इसको बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। आज से अगर देखा जाए तो एग्जाम के लिए मात्र 14 से 15 दिन ही शेष बचे हुए हैं और ये बहुत कम समय है, इसलिए इस समय में आप पूरा फोकस रिवीजन और प्रैक्टिस पर कीजिए। रिवीजन के लिए ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन की रिवीजन सीरीज को फॉलो कीजिए और प्रैक्टिस के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो क्विज वाला चैनल है, प्रैक्टिस क्विज वाला, उसको फॉलो कीजिए। यूपी SSSC पीटी के लिए स्पेशली डेली 50 क्विज लगवाए जाते हैं टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो इसको फॉलो कीजिए। यहाँ से आपकी प्रैक्टिस बहुत बेहतर बनेगी और आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। रिवीजन किसी क्रम में पिछले वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत प्रमुख क्रांतिकारी संगठन और आंदोलन देखे थे। आज देखेंगे विधायी संशोधन। हमारे देश पर लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया और भारत पर शासन करने के लिए इन्होंने समय समय पर कुछ अधिनियम पारित किए, कुछ संशोधन किए, तो इनके बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहला जो अधिनियम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। 1773 का जो विनियमन अधिनियम आया था, औपचारिक रूप से इसे ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1772 कहा जाता है, लेकिन इसे रेगुलेटिंग एक्ट के रूप में जानते हैं और रेगुलेट करने के लिए एक्ट आया था, अधिनियम आया था। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपको इसी तरीके से याद करना है क्योंकि ये पूछा जाता है। जो ग्रेट ब्रिटेन की संसद थी, इसके द्वारा इस अधिनियम को पारित किया गया था और इसका उद्देश्य था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रबंधन को अपने हाथों में लेना। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में दखल और केंद्रीकृत प्रशासन पर ब्रिटिश संसद के नियंत्रण की दिशा में ये पहला कदम उठाया गया था। तो ये ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था और उन्होंने ये एक पहला कदम उठाया था ताकि वो प्रबंधन को, भारत में जो शासन चल रहा है ब्रिटिश का, उसको वो अपने हाथों में ले सके। 1773 से लेकर 1853 तक का शासन का केंद्रीकरण हुआ। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। इस अधिनियम में पहली बार ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में हस्तक्षेप किया। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया। ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे, जो कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे और पहले गवर्नर जनरल भी इनको कहते हैं, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, इनका नाम याद रखना है। इसके बाद इस अधिनियम ने कलकत्ता 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया। तो सबसे पहले 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही, ठीक है। और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। कलकत्ता का जो सुप्रीम कोर्ट था, यहाँ पर एक न्यायाधीश था, मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश थे और इसके अलावा सर एलिजा इम्फे इस न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश बने। इस अधिनियम के तहत जो कंपनी के कर्मचारी थे, इनको निजी व्यापार करने तथा भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। तो पहले भारत में व्यापार करने के लिए ब्रिटिश की कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वो अपने तरीके से शासन कर रही थी, उसने अपना व्यापार किया, पहले तो व्यापार किया, विस्तार किया भारत में जगह जगह पर, फिर शासन करना प्रारंभ कर दिया। तो अब इसके बाद 1772 का जब समय आया, 1773 में ब्रिटिश में बैठी जो सरकार थी उसने इसका नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। अब वो क्या किया, अब उन्होंने कहा जैसे कि वो ब्रिटेन पर शासन करते हैं, उनके नियम लागू होते हैं, वहाँ पर कानून बनाते हैं, तो वैसे ही नियम अब वो भारत में लागू करेंगे। एक पूरी प्रॉपर भारत में चीज़ें बनाएंगे, एक पूरी अपनी कमेटी बनाएंगे। तो उस तरीके के प्रयास करना उन्होंने यहाँ से प्रारंभ किया और उन्होंने गवर्नर जो होता था पहले बंगाल का गवर्नर, उसको बदल दिया, गवर्नर जनरल उसका पद बना दिया और आगे चलकर ये वायसराय बन गया। और इस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, इनका नाम याद रखना है, लॉर्ड नॉर्थ। तो यहाँ से ये शुरुआत हुई अधिनियम बनने की, शासन करने की। इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियां, इनको ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून या एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया और उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्हें पद धारण के अधिकार से किए थे। उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान
की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। यानी कि जो कंपनी के सेवक थे, अगर वो कार्य के दौरान कुछ कार्यवाहियां करते हैं तो वो सर्वोच्च न्यायालय में उनकी सुनवाई नहीं की जाएगी। इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों और राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर कर दिया। इस कानून के द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया और इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय में हिंदुओं के निजी कानून के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानून के हिसाब से मुसलमानों के बाद या फिर मामले तय किए जाएंगे। इस कानून के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों और काउंसिलों के लिए नियम विनियमन बनाने के लिए अधिकृत किया गया था। तो इस तरीके की चीज़ें इस वाले रेगुलेटिंग एक्ट में आई, जो कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। कुछ चीज़ें आपको विशेष तौर पर याद रखनी है, जैसे कि यहाँ पर बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम यहीं पर आया, वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल बने। इसके बाद यहाँ पर याद रखना है 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, ठीक है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे इस समय? लॉर्ड नॉर्थ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। बंदोबस्त कानून एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में पारित हुआ और ये इसकी खामियों को ठीक करने के लिए आया था। और यहाँ पर कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट याद रखना है 1774 में स्थापना की गई इसी एक्ट के तहत। इसमें एक न्यायाधीश थे जिनका नाम था मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्फे और उनके 3 अन्य न्यायाधीश इसमें शामिल थे। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला अधिनियम देखेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस अधिनियम में कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर स्पष्ट कर दिया गया कि कौन कौन से कार्य कंपनी के वाणिज्यिक हैं, जो व्यावहारिक से संबंधित हैं, और कौन से कार्य राजनीतिक हैं। इसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को वाणिज्यिक मुद्दों का प्रबंधन करने की अनुमति दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक नया निकाय बनाया। इस प्रकार इस अधिनियम में दोहरी सरकार की व्यवस्था स्थापित की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भारत में दीवानी, सैन्य और प्रशासनिक या फिर राजस्व की वितरित संपत्ति की निगरानी और निर्देश करने का अधिकार इस अधिनियम से दिया गया। इस अधिनियम में गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्यता को घटाकर 3 सदस्यों तक कर दिया गया। इस अधिनियम ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश सरकार के सीधे नियंत्रण में रख दिया और भारत में ब्रिटिश कंपनियों के क्षेत्र को भारत में स्थापित ब्रिटिश अधिकार कहा गया। 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट ने से मद्रास बॉम्बे की में जो है गवर्नर परिषदें स्थापित की गई और इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विलियम पिट्स था, इसलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। और ये कब आया? 1784। तो अभी तक हमने देखा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट लॉर्ड नॉर्थ के समय आया था, पिट्स इंडिया एक्ट किसके समय आया था? विलियम पिट्स के समय आया था। तो ये दोनों एक्ट हमने देखे, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करें और दोस्तों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपके लिए डेली प्रैक्टिस क्विज लगवाए जाते हैं। तो अगर आप फ्री प्रैक्टिस क्विज लगाना चाहते हैं तो उसके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लें, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप हमारी कोई पेड बैचेस लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर्स दिए गए हैं, उन पर जाकर कॉल कर सकते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और जुड़े रहें ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।